जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कौल है सर। अच्छा, ये फैमिली आईडी को लेकर क्या मामला बताओ। सर मैं गया था पिछली बार तो वहाँ पे राशन डिपो पे, तो उन्होंने बोला ये आपका कार्ड काट दिया गया, आप सीएस सेंटर पे जाइए और अपना पता कीजिए। तो मैं वहाँ गया तो वो कह रहे कि आपका इनकम 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया, जबकि मेरा इनकम 1.5 लाख से नीचे नीचे है, जो मैंने पहले ही अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट दे के बनवाया है। और फिर वो बोला कि नहीं आप दोबारा ट्राई करो। फिर 2-3 बार मैं सीएस सेंटर पे गया, वहाँ वो खुलता ही नहीं है। तो इस कारण बड़े परेशान है हमारा। वो मेरी बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देना होता है तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। हमें कोई लालच नहीं। देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें खट्टर साहब ने लिखा है कि कश्मीरी प्रवासियों को 2,500 रुपया पर एक आदमी को 2,500 रुपया मिलेगा। हमको ये भी नहीं है लालच, हम ये भी नहीं क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये कटिंग 2012 की कटिंग है ये, तो ये भी नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ कहते हुए हमें कम से कम जो हमारा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जो हम अपने डॉक्यूमेंट जो हमारे ईमानदारी से जो हमारे उस पर जो बनाया जाए वो हमको बनाया जाए। इसी पे 3 महीने 2 महीने खा गए धक्के, कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, ये काम नहीं हो पा रहा। हमारे सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट कर लीजिए, और ये कौन करेगा? परिवार पहचान पत्र, ठीक, ये सिस्टम को सोचना चाहिए। हमको डॉक्यूमेंट, हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करो अपने एजेंसियों से, फिर हमारे को डॉक्यूमेंट बना के दे दो, बस यही डिमांड है सर हमारी। कब से लगे हो सर इसको कम से कम 2 महीना हो गया सर। सब जगह ईमेल भेज के कंप्लेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया सर, पर ये नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा है सर। तो मेन चीज क्या है इसमें, क्या करवाना चाह रहे हो? जो मेरी इनकम है, जो मेरी, वो आपको वेरीफाई करनी है, आप वेरीफाई कर दीजिए और मेरे को डॉक्यूमेंट बना के दीजिए। तो वो बना के नहीं दे रहे? वो खुल ही नहीं रहा सर। वो कह रहे सिस्टम नहीं खुल रहा, वहां पे जा रहे वो कह रहे वो अभी वेरीफाई करेंगे, कुछ हो ही नहीं रहा। सरकार तो कहती है लाभ मिलेगा इसको फैमिली आईडी का, फैमिली आईडी से। सर फैमिली आईडी जब ब्लॉक करेंगे आप जानबूझ के आदमी का, तो वो लाभ तो दूसरी बात है सर। लाभ की भी हमें कोई चिंता नहीं है। हमको तो अपना डॉक्यूमेंट जहां भी कोई मांगता है वहां पीपी मांगते हैं। तो ये तो कम से कम हमारा हक बनता है। हम अपना वायर अबाउट्स को खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि हम हमारे वायर अबाउट्स को वहां वेरीफाई करके हमारे को कागज बना के दीजिए, वो भी नहीं कर रहे। मेरा नाम राजीव कौल है। मामला ये है कि जो हरियाणा पहचान पत्र है, ये 7/6/2025 से इसमें लग रहा हूँ मैं। मेरी इनकम जो वेरीफाई नहीं हो रही है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट थी वो सारे दे दिए। और जो यहाँ पे शिविर लगता है इनका, समाधान शिविर, उसमें 1 2 3 दफा मैं गया, वहां पे भी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। वो कह रहे जी हो जाएगा। और आज देख लो जून से लेकर सितंबर तक ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जब भी एग्जाम होता है वहां देखने में आप किस कैटेगरी को, हमें EWS सर्टिफिकेट के बनवाने के ये चाहिए। ये डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट वो सारे दे दिए हमने। अब वो करें जी आजकल मैं जज्जर भी गया, वहां ADC साहब को वो एप्लीकेशन भी दे दी, मेल भी कर दिया। यहाँ SDM साहब से 2 बार मिला मैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही है, MLA साहब भी यही, MP साहब भी है, CM साहब भी है, अगर कर सके। अब बताओ जी हमारे लिए क्या वो और क्या अल्टरनेटिव, कैसे हम प्रूव करें? आगे तो बढ़ता है, बढ़ा नहीं ना काम। क्या मांगा? मेरी मांग है कि इनकम सर्टिफिकेट दी जाए, हमारे डॉक्यूमेंट ठीक किए जाए। आज कश्मीरी कॉलोनी में हमारे सम्मानित अंकल हैं कौल साहब की फैमिली के बीच आना हुआ। इनकी कुछ समस्याएं थी और बड़ी हैरानी हुई मुझे। एक तो इनकी फैमिली आईडी की समस्या, जिसमें इनकम का इन्होंने सर्टिफिकेट बनवाना है, और पिछले 2-3 महीने से ये भी भाग के चक्कर काट रहे हैं। जैसे बताया मेरे से पूर्व इन्होंने अपनी जवाब दी है। एक तो मेरा अनुरोध है, जो फैमिली आईडी का काम करते जिनके पास ये काम है, तो लोगों को चक्कर कटवाने की बजाय उनको सच बताएं कि आपका काम ऐसे होगा। मैं समाधान शिविर में पीछे गया था अभी, वहाँ में बोल के आया था सभी अधिकारियों को कि लोगों को चक्कर कटवाने से अच्छा उनको स्पष्ट बताएं ये काम इस तरीके से होगा या नहीं होगा।
ताकि लोग परेशान ना हो। अब इनको 3-4 महीने हो गए परेशान होते। एक तो इनका ये था, और मैं मुख्यमंत्री से ही बात करूंगा जो फैमिली आईडी में टेक्निकल तौर पे जो दिक्कतें आ रही हैं, जो ये बहाना मारते हैं कि साइट बंद है या अभी वो चीज़ नहीं चल रही, उस पर ऑप्शन नहीं आ रहा, उसके बारे में मुख्यमंत्री से हम आग्रह करेंगे मिलकर कि इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। बुजुर्ग आदमी कागज लेके घूम रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी पुरानी कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो परेशानी ना हो लोग, इसके लिए बात करेंगे। दूसरा, जो सरकार ने भी पीछे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी, मनोहर खट्टर जी ने भी, और सरकार ने भी, जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं बहादुरगढ़ में, जैसे मेरे को बताया कि 60 परिवार थे, अभी 12 परिवार रह गए, 48 परिवार जो पलायन कर गए। तो उनको जो स्कीम में गवर्नमेंट ने, चाहे उसमें 5,000 रुपये महीने की फैमिली की जो आर्थिक सहायता सरकार ने घोषणा कर रखी है, वो लाभ भी इन परिवारों को नहीं मिल रहा। इन्होंने बताया, इन्होंने फाइल बना के डीसी साहब को दी है, जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, उसमें दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं। उसके बाद एक पॉलिसी पीछे सरकार ने बनाई थी चौधरी भजनलाल जी के समय में, वो पता नहीं पॉलिसी आज लागू है या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हुड्डा में इनको प्लाट देने की बात थी। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, इनके साथ उस समय क्या हालात इस देश में हुए थे वो किसी छिपे नहीं है, और उस पर तो फिल्म भी बनी है, कश्मीरी पंडित जो आपने देखी होगी, फिल्म भी बनाई गई है, जो सच्चाई दिखाई गई है, जिसका दर्द जो है उस समय जो सरकारें थी उनको बहुत हुआ था। लेकिन आज समय जब अच्छा है, आज जब भाजपा का समय है, राष्ट्रवाद की भावना है लोगों के अंदर, तो आज मैं मानता हूं कि इन लोगों को उस समय जो इनके साथ गलत हुआ, तो आज समय है इन लोगों को वो सुविधाएं देने का, इनकी बात सुनने का, इनके कार्य करने का। अब इनके बच्चों के किसी का डोमिसाइल बनना है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनना है, लेकिन कुछ प्रशासनिक लोग जो इनकी बात को नहीं सुन रहे, या तो उनके दिमाग में ये है कि भी तो कश्मीरी पंडित हैं। अरे जब इनके पास सब कुछ है, इनको रहते यहाँ पे सदियां बीत गई, औलाद भी इनकी यहाँ हुई है, पोते भी यहाँ हुए हैं, जितनी भी आईडी है 30-40 साल से जो आदमी यहाँ रह रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है। तो मैं तो ये हमारा पारिवारिक फैमिली है, इनके पास में आया, मुझे इनको विश्वास दिलाया मैंने, जो भी इनकी समस्याएं हैं जो यहाँ से होने की यहाँ से करवाएंगे, और जो मुख्यमंत्री जी के लेवल की हैं तो मुख्यमंत्री से मिलकर इनको मिलवा के उसका हम समाधान करवाने का काम करेंगे। और पुनः बार बार एक ही बात सामने आ रही है, अधिकारी अगर समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों के चक्कर ना कटवाएं, उनको सच बताएं, ताकि उस सच को सुन के उनको बुरा एक बार लगेगा, लेकिन कम से कम बार बार वो आपके दरवाजे पे, कभी किसी के दरवाजे पे चक्कर तो नहीं काटेंगे। इस बात को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि एक बार नहीं 3 बार उन्होंने बताया, भाई साहब ने मेरे को, कि 3 बार ये समाधान शिविर में ये अपनी शिकायत को लेके गए हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज लगा, ये सोचने का विषय है।